अस्सलाम वालेकुम। एक साहब तैयार होकर घर से निकले, कलफ लगा हुआ सफ़ेद लिबास पहने और मूँछों को ताव देते हुए बस अड्डे का रुख किया। अड्डे पर पहुंचकर अपनी मतलूबा बस में बड़ी शान और शौकत से सवार हुए और ड्राइवर की उकबी सीट पर बुरा जमान हो गए। थोड़ी देर में बस ने सफ़र का आगाज़ कर दिया और वो साहब बाहर के माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए गुनगुनाने लगे। अभी गाड़ी शहर से बाहर निकली ही थी कि कंडक्टर किराया वसूल करने आ धमका। वो साहब किराया देने के लिए साइड वाली जेब में हाथ डालने लगे तो साथ बैठे अजनबी ने उनका हाथ सख्ती से पकड़ते हुए कहा, नहीं चौधरी साहब, आपका किराया मैं देता हूँ। उसने बहुत कहा कि वो अपना किराया खुद देगा, लेकिन अजनबी बहुत मेहरबान हो रहा था और काफ़ी इसरार के बाद चौधरी साहब को उसकी बात मानना पड़ी। लिहाजा अजनबी शख्स ने चौधरी साहब का किराया कंडक्टर के हाथ थमा दिया। चौधरी साहब उसके बहुत मशकूर हुए। अगले स्टॉप पर बस जैसे ही रुकी, अजनबी ने बहुत एहतराम से चौधरी साहब से इजाज़त मांगी कि मेरा स्टॉप आ चुका है, लिहाजा आपसे रुखसत की इजाज़त चाहूँगा। चौधरी साहब ने उसके जज्बात की कदर की और गर्मजोशी से अलविदाई हाथ मिलाया। बस रुकी तो वो फौरन नीचे उतरा और जल्द ही नज़रों से गायब हो गया। चौधरी साहब बड़े रोबो दबदबे के साथ सीट पर बैठे थे और कभी कभार किसी गरीब सवार को डांट भी देते जो उनकी सीट के साथ टेक लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता, क्योंकि रश की वजह से बहुत से लोग खड़े होकर सफ़र कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनका स्टाफ भी आ गया। ड्राइवर ने फौरन बस रोकी और चौधरी साहब के रोबो दबदबा से मरऊब होकर खिड़की में खड़ी सवारियों को डांटा कि चौधरी साहब को उतरने के लिए रास्ता दिया जाए। चौधरी साहब मूँछों को ताव देते हुए बस से नीचे उतर गए। आगे चलकर एक किराना स्टोर पर रुके और दुकानदार से सिगरेट की डिबिया तलब की। पैसे देने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो सर थाम कर बैठ गए कि इस अजनबी मेहरबान ने उनकी जेब का सफाया कर दिया था। दूसरे दिन चौधरी साहब बाजार में घूम रहे थे कि अचानक उस नौसरबाज से मुलाकात हो गई। उन्होंने उससे गरेबान से पकड़ा तो वो आगे बढ़कर गले लग गया, सिसकियां ले लेकर रोने लगा और इल्तिजा करने लगा, चौधरी साहब मुझे मुआफ़ कर दें, आपसे चोरी करने के बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं आपसे सख्त शर्मिंदा हूँ और मुआफ़ी चाहता हूँ। चौधरी साहब ने नरम दिली के साथ उसको मुआफ़ कर दिया। चोर चला गया, लेकिन गले मिलते वक्त उसने फिर चौधरी साहब की जेब का सफाया कर दिया था। चंद दिन बाद चौधरी साहब मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको उस चोर ने आ रोका। चोर ने रोते हुए चौधरी साहब से मुआफ़ी मांगी, उन्हें सारे पैसे भी लौटा दिए और करीबी दुकान में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक का आर्डर दिया। चौधरी साहब ठंडी ठार बोतल मज़े ले लेकर घूंट घूंट पीने लगे। चोर ने अपने हिस्से की बोतल घटाघट पीने के बाद दुकानदार को पैसे अदा किए। चौधरी साहब से एक बार फिर मुआज़रत की और इजाज़त लेकर चला गया। चौधरी साहब मूँछों को ताव देते हुए खुशी खुशी अपनी मोटरसाइकिल की जानिब बढ़े, लेकिन हैरान हुए कि मोटरसाइकिल तो वहाँ मौजूद ही नहीं।
پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن موٹر سائیکل کہیں نظر نہ آئی۔ قریب بیٹھے چھاپڑی فروش نے چودھری صاحب کو یوں پریشان ہوتے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ چودھری صاحب نے موٹر سائیکل کی گمشدگی کے متعلق بتایا۔ چھاپڑی فروش تسلی دیتے ہوئے بولا، صاحب جی فکر نہ کریں، آپ کی موٹر سائیکل چوری نہیں ہوئی بلکہ آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھا بوتل پی رہا تھا وہ لے کر گیا ہے۔ آپ تشریف رکھیں، بس آتا ہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی چودھری صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ چور نے اب کی بار ایک اور شاطر چال چلی اور انہیں موٹر سائیکل سے محروم کر دیا۔